गट होता, परंतु कुठेतरी या गटासाठी त्यांनी हे दाखवली. त्यामुळे निलेश शेटपाल यांनी सांगितलं की मी इथे माझ्या स्थानिक खेळाडू जे नाईट स्पर्धेमध्ये खेळले होते त्यांनाच मी पूर्ण प्राधान्य देईन आणि नक्कीच 1-2 दिवसामध्ये या संघाने देखील या स्पर्धेमध्ये नाव नोंदवला आणि 2 दिवसामध्ये 10 संघ लगेच तयार झाले आणि 1 लाख प्रथम पारितोषिक आणि जो काल I11 ओवे संघ गेला सुपर 4 मध्ये त्या संघाविरुद्ध या संघाची फायनल आणि 4 आयकॉन आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतील. तर दोन्ही संघांना शुभेच्छा. या बोलूया मॅच कडे. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद फेंकी थी बॉलर नरेश पाटिल ने. एक अनुभवी मुर्जे हुए गेंदबाज है. विश्वास पाटिल के साथ बहुत सारे क्रिकेट खेल चुके हैं और यकीनन यहां से देखेंगे पहली गेंद के ऊपर डॉट नंबर आता हुआ. आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर वाकड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं. इस मैच को एंजॉय करते हुए तीसरे अंपायर की मदद बिल्कुल ली जा रही है. तो हमारे कमिटी मेंबर्स तीसरे अंपायर प्रवीण शिनारे इस वक्त मैदान के अंदर जाते हुए, प्रवीण पाटिल इस वक्त जाते हुए वाकड़ी ग्राम पंचायत के माजी उप सरपंच मेघनाथ भाई पाटिल इस मैच को लाइव एंजॉय करते हैं. उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि जिस तरीके से ये टूर्नामेंट रखी गई है, सार्थक ट्रॉफी 2021 का ये शानदार सुहाना सफर चलता हुआ, क्या चार चांद लगते हैं हमारे. आप देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन पर इस टूर्नामेंट के सर्वा नीलेश शेठ पाटिल, उनके साथ रविंद्र भाई पाटिल और मानगर ग्राम पंचायत के विद्यमान उप सरपंच खास करके वैभव पाटिल और हमारे ब्रांड जीवित मात्रे के गले के टाइट सार्थक को आप एंजॉय कर सकते हैं इस मैदान के ऊपर. तो पहली बॉल डॉट. सतीश मात्रे लगातार 6 दिनों से काफी अच्छी मेहनत लेते हुए, हमारे सार्थक फार्म हाउस ग्रुप के सभी मेंबर्स काफी अच्छी मेहनत लेते हुए उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. एक भी रन नहीं है स्कोर कार्ड पर. पहली गेंद डॉट जरूर फेंकी है. यहां भी छोटी गेंद थी. देखिए आपके पास गेंदबाज जब टर्न फ्लाइट गेंदें दे रहे हैं तो आप लगातार बड़े स्ट्रोक मारने का इंतजार कर रहे हैं, तो टप्पे का इंतजार करना भी बहुत जरूरी है. और यहां देखिए पूरी तरह से 2 गेंदें डॉट फेंकी. एज मुकाबला 4 ओवर का जरूर है और 4 ओवर के मुकाबले की बात करेंगे तो पिछला मुकाबला 53 का टारगेट रखते हुए वाकड़ी टीम, गाउदेवी चैंपियन वाकड़ी टीम ने बहुत अच्छी तरीके से जीता. लॉफ करने की कोशिश, यहां हवा में गेंद है और यहां देखना होगा ये कैच, बढ़िया कवर और हर विकेट के लिए भैरवनाथ 11 रीडगर टीम को प्रियंका स्पोर्ट्स के ओनर आदरणीय अंकुश शेठ वाघमारे रीडगर, इनकी ओर से 200 रुपए का इनाम. पहला छटका मिलता हुआ 5 स्टार वीगर टीम को. थैंक यू डीजे. तो चलिए मैदान के अंदर तुरंत बल्लेबाज को प्रस्थान करना है. तो अंकुश वाघमारे प्रियंका स्पोर्ट्स रीडगर टीम के निश्चित तौर पर बिग समर्थक और बिग पैकर्स, ये आदिवासी समाज के हैं, बिल्कुल बढ़िया पैकर्स के तौर पर जाने जाते हैं. अंकुश वाघमारे, इनकी ओर से हर विकेट के लिए 200 रुपए का इनाम रीडगर टीम को दिया जाएगा. तो निश्चित तौर पर विकेट नंबर पहला गिरता हुआ, खाता भी नहीं खोला अब तक 5 स्टार 11 वीगर टीम ने. और ऐसे हालातों में बात करेंगे, गेंदबाज है जो गेंदबाजी के मार्ग पर नरेश पाटिल, अब तक बढ़िया लाइन से गेंदबाजी करते हुए तिरंगा स्पोर्ट धुंधरे के मैदान के ऊपर चैंपियन बनी थी ये टीम. जय दुर्गा भी मुरबी टीम को परास्त करते हुए सिक्का मोर्तब किया था. यहां भी गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर जावेद फरीद सर का इशारा आता हुआ कि यह गेंद वाइड है और एक्स्ट्रास की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस वक्त 1 रनों के ऊपर और वाइड के साथ खाता खोला है 5 स्टार 11 वीगर टीम ने. बढ़िया शॉट, संपर्क बहुत अच्छा हुआ है. टिप में खिलाड़ी मौजूद नहीं है लेकिन गेंद जाएगी, अंपायर के फैसले का इंतजार होगा. यस, 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रन. नक्कीच रात्री पहाटे 5 वाजता आमच्या एकविरा माऊलीचं दर्शन घेऊन आमच्या या स्पर्धेचे आयोजक नक्कीच निलेश शेठ पाटिल आणि समीर पाटिल आपण यांना पाहिलात आणि एकविरा आईचा आशीर्वाद सदैव त्यांच्या पाठीशी राहिला है. अलोंग द कारपेट मिड विकेट के रीजन में गेंद जाती हुई तब तक 1 रन मुकम्मल और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 6 रन. पहला बैटिंग पावर प्ले इस वक्त मैदान के अंदर निश्चित तौर पर मौजूद है और पावर प्ले की बात करेंगे, शुरुआत बेहतरीन होती हुई बॉलिंग के मार्ग पर भैरवनाथ 11 रीडगर टीम की गेंदबाजों की ओर से. रीडगर टीम की एक ताकत है जो हमेशा गेंदबाजी इनकी ताकत और जानी जाती है और उसका उत्तम उदाहरण पेश करते हुए इस पहले मैंडेटरी पावर प्ले में क्या शानदार गेंदबाजी करते हुए विकेट एक जरूर फेंका है 5 स्टार वीगर टीम ने, लेकिन चौका उसके पास जरूर मिला है सचिन के बल्ले से.
लेफ्ट हैंड बॉलर थे और उनके सामने कैप्टन दीपक लेफ्ट हैंड बैट्समैन आउट होकर लौटे। बैकफुट पॉइंट के रीजन में बढ़िया फील्डिंग, दूसरा करारा झटका साई स्टार फिगर टीम को। सार्थक ट्रॉफी हाय बघा भारी, रायगड ठाण्यात एक बघा ती नंबर 1। कोपरगावाचा निलेश पाटील या स्पर्धेचा आयोजक, आपला निलेश दादा पाटील सार्थक ट्रॉफीचा आयोजक। कोपरगावाचा निलेश पाटील या स्पर्धेचा आयोजक, आपला निलेश दादा पाटील सार्थक ट्रॉफीचा आयोजक। नक्कीच डीजे, थँक्यू। नक्कीच पुढच्या वर्षी देखील आपण ही बहुचर्चित नामांकित स्पर्धा नक्कीच आपल्याला 11 बाईकसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील नंबर 1 ची स्पर्धा। टीम का टोटल स्कोर बॉल अजून इथे षटक इथे संपलाय। पहिला चेंडू डॉट, दुसरा चेंडू डॉट, तिसरा चेंडूवर विकेट, चौथा बॉल वाईट, त्याच्यानंतर एक चौकार, एक सिंगल आणि विकेट। तो 1 ओव्हर का खेळ। तर पुढच्या वर्षी पुन्हा एकदा आपण ही नव्याने स्पर्धा पाहू शकाल। 2021 हे नवे पर्व, नवीन वर्षाची सुरुवात, रायगडाची भव्यता वाढवणारी एकमेव स्पर्धा, संपूर्ण 5 बाईकसह ही स्पर्धा आपण पाहू शकाल। मॅन ऑफ द सिरीज साठी CBZ 160 एक्स्ट्रीम, त्याच्यानंतर खुल्या गटातील खेळाडूंसाठी देखील आपण इथे बायसिकल पाहू शकाल। अर्थातच या लॉट्स मधून जाईल त्यांना देखील ही बायसिकल दिली जाईल। तर नक्कीच तुम्ही वेळेवर या स्पर्धेमध्ये आलात, या 10 संघांचा आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो। तर बघा, सर्वाधिक जो धावा संघ बनवेल त्या संघाला इथे बाय दिली जाईल याची नोंद घ्यायची है। तो गेंदबाजी के मार्ग पर अमित भोपी, ये भी लेफ्ट हैंड बॉलर है, युवा प्रतिभावान गेंदबाज, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद लॉफ करने की कोशिश, फील्डर मौजूद है जरूर, लेकिन क्या ये कैच ले गए पाएंगे? बढ़िया फील्डिंग, तीसरा झटका मिलता हुआ इस वक्त बात करेंगे साई स्टार विगर टीम को। तर याच दरम्यान जयवंत भोपी साहेब रिडगर, बालकृष्ण भोपी साहेब रिडगर यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यावं। एकनाथ भगत संघाचे आधारस्तंभ, संघाचे खंदे समर्थक, आणि नितेश पाटील सार्थक स्पोर्ट्स जिकेशी दुंद्रे संघाचे यांना विनंती करतो की आपण देखील व्यासपीठावर यावं। आपल्याला स्पर्धेच्या वतीनं मनापासून आमंत्रित करतात या स्पर्धेचे आयोजक नीलेश पाटिल। तो टीम का टोटल स्कोर है इस वक्त 6 रन, विकेटें गंवाई है टोटल 3। क्या गेंदबाजी चल रही है, 3 लेफ्ट हैंड बॉलर इनके पास ऐसे है कि मैच को पूरी तरह से अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर सकते हैं। जी हाँ, यहां भी लिटिल एज लगा और अंपायर की उंगली हुई खड़ी, बड़ा झटका मिलता हुआ साई स्टार विगर टीम की कमर तोड़ी है पहले 2 ओवर में, चौथा झटका। तेरा क्या होगा कालिया, अपनी तो जैसे वैसे, थोड़ी जैसे या वैसे, अपनी तो जैसे वैसे, थोड़ी जैसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे अली, आपका क्या होगा। नेक्स्ट मॅच सार्थक 11 दुंद्रे टीमचे कॅप्टनला आम्ही विनंती करतो इथे यावं आपण, आणि शिवशंभो क्रिकेट संघ कोली या दोन्ही संघनायकांना विनंती करतो। पहिल्या फेरीतील चौथा सामना आतापर्यंत आपल्याला इथे पाहायला मिळेल। सार्थक 11 दुंद्रे विरुद्ध शिवशंभो कोली आमच्या समेत पाहू शकाल। टेनिस क्रिकेटचे दमदार खेळाडू जीवित म्हात्रे यांचे नक्कीच खूप मोठे फॅन आहेत, आणि सार्थकच्या नावाने रायगड प्रीमियर लीग मध्ये आपण एक अजून दर्जेदार संघ या स्पर्धेमध्ये पाहू शकाल। धीमे हाथों से खेला हुआ स्ट्रोक था ये, डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, डीप पॉइंट के रीजन में फील्डर मौजूद है। तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। विकेट हैट्रिक के तगार पर थे और हर विकेट के लिए प्रियंका स्पोर्ट्स के ओनर अंकुश शेठ वाघमारे रिडगर, इनकी ओर से 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब तक तो 4 विकेट अर्जित किए इनके गेंदबाजों ने, अब देखते हैं और कितने विकेट लेने में कामयाबी दे पाते हैं। अमित भोपी गेंदबाजी के मार्ग पर युवा नौजवान गेंदबाज है, और इस प्रैक्टिस को जब शुरुआत हुई थी देखा था इस गेंदबाज को, क्या तारीफ काबिल गेंदबाजी, लेकिन विगर टीम को रुकना होगा किसी एक बल्लेबाज को जो इस मैच को बना सकता है। दोस्तों ये जो खिलाड़ी है ना, यही वो खिलाड़ी है जिसकी व्हाट्सएप पर काफी चर्चा हुई थी। मुझे मारामारी पसंद है और सनील फड़के से बल्ले से ये पहला दमदार बिग हिट।
बड़ा छक्का आता हुआ और 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ। यहां भी संपर्क बहुत बढ़िया हुआ है, इस बार डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा पार, मैक्सिमम बैक टू बैक छक्का। अब तेरे डीजे मास्टर इथे मानगर ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच वैभव शेठ पाटील साहेब यांचे मोठे बंधू सन्माननीय नरेश दादा पाटील साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे। तर निलेश शेठ पाटील साहेबांच्या वतीने नरेश पाटील साहेब आपणास इथे सूचित करण्यात आलेले आहे की आपण स्टेजवर यावं, आपलं स्वागत आहे। बिल्कुल एक समय लग रहा था गेंदबाज अमित भोपी विकेट हैट्रिक के तगार पर थे। 2 लगातार विकेटें लेने के बाद पूरी तरह से दुविधा में डाला था साई स्टार 11 वीगर टीम को, लेकिन ऐसे हालातों में जो यहाँ जो दमदार छक्के दागे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि सनील को रोकना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। सनील फड़के के बल्ले से निकले हुए लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े मैक्सिमम बिग हिट और इन 2 छक्कों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे तेजी के साथ बढ़ता हुआ 19 रनों के ऊपर। अब लय में नजर आ रही है साई स्टार 11, क्या छक्कों के हैट्रिक पूरी कर पाएंगे? जी हां, यहाँ पूरी करेंगे। इस बार भी बढ़िया स्टॉक, लॉन्ग लेग सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, बिग 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 आई माऊले तुझे डोंगराला, आई माऊले तुझे डोंगराला, नागोचा पाय फुललय गो, नागोचा पाय फुललय गो। बिल्कुल यही वो गाड़ी है जिसने डायलॉग किया था। तो मैडी मौजूद नहीं है, वरना मैडी यहाँ होते तो पूरी तरह से इसका डायलॉग आपके सामने पेश होता। साकर मांडोकर ने इनसे राय पूछी थी, तू कसं खेळलास, काय केलास? मला काय ना, मला मारामारी पट्टे, तोच हा खेळाडू। क्या बैटिंग है, 3 दमदार छक्के, बैटिंग बढ़िया होती हुई और इस 3 छक्कों की मदद से लगभग मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बात करेंगे 25 रन साई स्टार वीगर 11 टीम, क्या बैटिंग हो रही है। अमित भोपी ने लगातार इस वक्त 2 विकेट लिए थे जरूर, 3 गेंदों में 2 विकेट 1 का रन खर्च किया था, लेकिन अगली 3 गेंदें जो फेंकी है उन 3 गेंदों के ऊपर बहुत बड़े बड़े लंबे स्ट्रोक इस वक्त बल्लेबाज के बल्ले से निकले हैं। यह बैटिंग खतरनाक हो रही है और जैसे जैसे छक्के लग रहे थे वैसे वैसे सार्थक की नजरें पूरी तरह से ग्राउंड के बाहर जा रही थी। क्या बल्लेबाजी हो रही है, जीवित मात्रे के गले के टाइट है और विराट कोहली के काफी खतरनाक फैन है। जब विराट कोहली आउट होते हैं, आरसीबी टीम हारती है, तो लगातार टीवी फोड़ने के चांसेस बनते हैं और टीवी वापस आएगी, इनको भी पता है फूटने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, टीवी फोड़ नहीं थे, टीवी का रिमोट फोड़ा था, लेकिन क्या पता ज्यादा गुस्से में रहते तो टीवी पे फोड़ सकते हैं। यहाँ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक 2 रन तेजी के साथ पूरे करते हुए और इस 2 रनों की मदद से गुड रनिंग विद द विकेट, 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 27 रन। एक समय लग रहा था कि ये मैच में रन नहीं बनेंगे, लो स्कोर का मैच होता जाएगा। 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर बहुत मुश्किल स्थिति में थी और यहां से देखिए सनील ने क्या बैटिंग की है। ऐसा उसाटना गावदेवी उसाट ने विपक्ष आदि के बीच हमने मुकाबला देखा था। 5 रनों के ऊपर 5 विकेट थे। इस बार अच्छा स्ट्रोक फील्डर वहां पर मौजूद है, तब तक 1 रन पूरा, दूसरे की गुंजाइश हो रही है और आसानी के साथ 2 रन पूरे किए। तो बिल्कुल यहां से रन आते हुए 2 रन है टोटल 29। यहां छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश, एलिमिनेशन थोड़ा सा कम नजर आता हुआ और आधी से ना 5वां झटका वीगर टीम को। शोलापुर से मंगाया डीजे, मेरा गाना बजा दे। थैंक यू डीजे गोरक्षनाथ मडवी, चिरले और प्रयास पाटिल मॅन फ्रॉम जांभूलपाडा मैच को एंजॉय करते हुए उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हीच ती क्षणचित्रे आपण आपल्या युट्यूबवर पाहू शकाल। विजय शेठ ठाकूर आणि सत्यवान शेठ धरणेकर उपसरपंच आणि एक नाईट स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक विजय शेठ यांच्या वतीनं इथे मालिकावर म्हणून त्याला स्पॉन्सरशिप करण्यात आली होती। एक बॅट आणि आकर्षक ट्रॉफी देऊन त्याला सन्मानित केलं होतं आणि तेच हे क्षणचित्रे आपण ऐकाल होतं तेव्हा। आणि तू कसं ठरवलं होतं आपल्याला कसं खेळायचंय? मला काही मी डायरेक्ट खेळतोय, मी डायरेक्ट मारतोय, मारामारीच मला पटते। गुड शॉट,
डीप फाइन लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर सनील के बल्ले से निकला हुआ। ये अंपायर के फैसले का इंतजार हम करेंगे, या होगा छक्का या होगा चौका। मामला तो नजदीकी बनता है, लेकिन हमारे वॉलंटियर्स और प्रेक्षक दर्शक मौजूद है और हमारे स्क्वायर लेग अंपायर इशारा करते हुए जावेद फरीद सर। तो गेंद सीमा पार, 4 रन। थैंक यू। 4 रन आते हुए बढ़िया रनिंग बैटिंग यहां पर होती हुई। इस बार मौका है, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी अंदर आता। ओ ब्रिलियंट कैच, क्या कमाल की फील्डिंग की है गौरव ने। और ये छठा विकेट, 6 स्टार बिग विकेट, बड़ा छटका मिलता हुआ सनील फड़के बैक टू द पेविलियन। खऱ्या अर्थानं आपण या स्पर्धेला पाहू शकाल नवीन पनवेल शहर प्रमुख हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे सच्चे मावले आणि खऱ्या अर्थानं अलिबाग मुरुड विधानसभेचे दमदार नेतृत्व महेंद्र शेठ दलवी यांच्या खांद्याला खांद्या लावून सातत्याने समाजकार्य घडवणारे शिवसेनेचा डाणेवाग नवीन पनवेल शहर प्रमुख बिंदासभाई ठोंबरे हे देखील इथे मॅचला एन्जॉय करतात। आणि अर्थातच आमचे गावदेवी चॅम्पियन्स 11 वाकडी संघाचे ते खंदे पुरस्कर्ते आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून हा आमचा संघ या स्पर्धेमध्ये आपण पाहू शकाल। तर ते देखील इथे आले असतील, त्यांना विनंती करतो या व्यासपीठावर साहेब, नक्कीच त्यांचे सहकारी मित्र विद्यमान उपसरपंच या ठिकाणी खास करून आपण पाहू शकाल। चेक वैभव पाटील पाहू शकाल आणि रवींद्र पाटील या ठिकाणी मॅचला एन्जॉय करतायत। तर थँक्स प्रमित मान्यवरांना सन्मानित केले जात आहे। एक डॅशिंग व्यक्तिमत्व सन्मान्य रवींद्र पाटील साहेब मानगर यांचा सन्मानित केला जात आहे। सार्थक ट्रॉफी 2021 पर्वचे दमदार आयोजक दोस्तीच्या दुनियातील राजा माणूस आदरणीय श्री निलेश शेठ पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते मायेची उबदार शाल आणि सार्थक ट्रॉफीचं सन्मान चिन्ह देऊन रविदादा पाटील मानगर यांना सन्मानित केले जात आहे। नक्कीच आपण पाहू शकाल या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं हिंदुहृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे सच्चे माऊली आपण बिंदासभाई ठोंबरे नवीन पनवेल शहर प्रमुख त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून सतत सामाजिक कार्य करणारे, हॉस्पिटलला साठी मदतीला धावून जाणारे वाकडी शिवसेना शाखा प्रमुख सुकेश भोपी हे देखील आपण या ठिकाणी पाहू शकाल। वाकडी संघाचे आजच कॅप्टन आहेत आणि एक डॅशिंग क्रिकेटर आणि त्यांच्या माध्यमातून आज वाकडी गावामध्ये शिवसेना आपण पाहू शकाल, तर त्यांचंही मनापासून धन्यवाद। तो यहाँ बीच टॉस के लिए हम गुजारिश करेंगे सार्थक 11 धुंधरे टीम के कैप्टन प्रवीण, आप गॉगल उतारना है क्योंकि आप मैदान के अंदर जाना है। और उनके सामने शिवशंभो कोहली टीम के कैप्टन, लास्ट कॉल होगा आपके लिए, जरूर संपर्क करें। तो लगातार विकेटों का सिलसिला जारी रहता हुआ 8 विकेटें गिरी है और टीम का टोटल स्कोर मात्र वही के वही रुका हुआ 33 रन। डीजे डीजे मास्टर बघा, पुढची लढत असणारे बिग फाईट सार्थक 11 धुंद्रे विपक्ष शिवशंभो कोहली क्रिकेट संघ, दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघ नायकांनी नाणेफेकीसाठी बघा रेडी राहायचे आहे, स्टेजवर यायच्या बघा दोन्ही संघ नायकांनी। ओ टू प्रवीण गायकर। बिल्कुल आखिरी ओवर प्रगति पथ पर है और खास करके देवीदास भोपी ने पहली गेंद के ऊपर विकेट लिया और आउट होने वाले बल्लेबाज है इस वक्त बात करेंगे प्रदीप फड़के, कैच आउट होकर लौटे। इस बार अच्छी गेंद थी लेकिन खराब फील्डिंग, ये खतरे का संकेत है। आउटफील्ड बहुत तेज है, थर्ड मैन सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाद 4 रन। थँक्यू डीजे। याच दरम्यान शिवशंभो कोहली संघाचे कॅप्टन करण भोईर उर्फ धोनी यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय, तर लगेच या टॉस इथे केला जाईल थोड्याच वेळात। तर 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ 37। अभी भी 4 गेंदों का खेल बचा है और बल्लेबाजी के मार्ग पर बात करेंगे तो रोशन
फड़के इस वक्त बल्लेबाजी के मार्ग पर, देवदास लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से, छोटी गेंद पुल किया है लेकिन हवा का फायदा मिला बेनिफिट बॉलर को और गेंद लहराती हुई सीधा फील्डर के दस्तानों में और विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल 9 और यहां से फिर से एक बार कम बैक करती हुई भैरवनाथ 11 रेडगर टीम। डीजे मास्टर व्यासपीठावर पाहतो या स्पर्धेचा आजचा 6वा दिवस चंद्रकांत पिंगले साहेब विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य कोपर 7 दिवस त्यांची व्यासपीठावर उपस्थिती मित्रांनो। तो निश्चित तौर पर हमारे साथ बिल्कुल जुड़ चुके हैं विराट कोहली के काफी अच्छे कंधे फैन जाने जाते हैं और मुंबई इंडियंस को छोड़ के आरसीबी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं आजकल और जब आरसीबी जीतती है तो जश्न का माहौल होता है तब नीलेश शेठ पाटिल को बहुत टेंशन होता है क्योंकि ये उन्हें पूरी तरह से इतना हैरान करता है कि पूछो मत। और जब आरसीबी हारती है तो ये मात्र टीवी और रिमोट पूरी तरह से फोड़ने में जरूर जुड़ेंगे, निश्चित तौर पर इनसे जुड़ेंगे। ये ओवर समाप्त होने के बाद आगे आकर कदमों का इस्तेमाल और ये पहली टीम बनी जो पूरी तरह से ऑल आउट के तगार पर बनी है और ऐसे हालातों में ये टीम 5 स्टार विगर 10 विकेटें गंवाई है और इनिंग्स का यहां से 2 गेंदें बचते हुए 10 विकेटें मैदान से बाहर जाती हुई मात्र स्कोर रुका हुआ इस वक्त 37। तर या थँक्यू डीजे टॉससाठी आम्ही विनंती करतो खऱ्या अर्थानं शिवशंभो कोहली टीमचे कॅप्टन आलेले तिथे आणि दुंद्रे संघाचे कॅप्टन देखील उपस्थित राहिले। तत्पूर्वी आपण बोलूया सार्थककडे। सार्थक काय असं तू आरसीबीचा फॅन आहेस? टॅलेंट म्हणून विराट कोहली म्हणून। विराट कोहलीचा इतका फॅन का? हा आणि जीवित मात्र तुला का आवडतो? छक्का मारतो म्हणून। आणि कधी कधी आरसीबी हरल्यावर टीव्ही का फोडतो? राग येतो म्हणून। मग तुझ्यामुळे पप्पाला खूप टेन्शन येतो मग? भेटेल पप्पाची फेवरेट टीम कुठली मग? मुंबई। आणि तुझ्या आरसीबी रेड वर्सेस ब्ल्यू। तर थँक्यू, इथे सार्थक होते आमच्या समेत आरसीबी मोठे फॅन आहेत। तर इथे टॉस केला जाईल शिवशंभो क्रिकेट संघ वरचे ओले विरुद्ध या ठिकाणी सार्थक धुंद्रे, माफ करा शिवशंभो कोहली क्रिकेट संघ विरुद्ध सार्थक 11 धुंद्रे, या दोन्ही संघांमध्ये नाणेफेकीचा कौल होईल। दोन्ही आपण यावं इथे टॉस साठी। तर अर्थातच करण भोईर चांगले खेळाडू आहेत 40 प्लसचे, एक चांगला क्रिकेट आपल्याला त्यांच्या माध्यमातून इथे पाहायला मिळेल। शिवशंभो कोहली क्रिकेट संघ विपक्ष सार्थक धुंद्रे, सार्थक 11 धुंद्रे क्रिकेट संघाच्या दरम्यान या पुढची लढत असणारे बघा बिग फाईट आणि या सामन्याचं नाणेफेक करण्यासाठी इथे मान्यवरांना आमंत्रित केले जाईल। संघनायकाने याच्या बघा पुढच्या सत्रासाठी आम्ही बोलणार आहोत मनोहर पाटील, मॅन फ्रॉम बॉय फ्रॉम वाजे, एक अतिशय उत्कृष्ट हिंदी भाषेवर पकड असणारे मजबूत पकड। खऱ्या अर्थाने आम्ही पाहतो प्रवीण असतील, मनोहर असतील, सागर मांडवकर त्रिवेणी संगम आम्ही पाहतो नेहमीच आपल्या विभागाच्या दृष्टिकोनातून। दीपक फडके सुद्धा आज खेळतात। तर शिवशंभो तर गोकुल मात्र्यांना इथे आमंत्रित केले जात आहे। आपल्या शुभास्ते सार्थक 11 धुंद्रे विपक्ष शिवशंभो कोहली क्रिकेट संघाच्या दरम्यान सामना होईल, त्याचा आपण नाणेफेक करायचे आहे। सामना 4 षटकांचा असेल। टॉस विजेता क्रिकेट संघाला सार्थकचं प्रतीक म्हणून सिल्वर कॉइन देऊन संघनायकाचा गौरव केला जाईल। नाणेफेकीचा कौल इथे
सार्थक धुंद्रे क्रिकेट संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल त्यांना इथे गोकुल यांच्या शुभ हस्ते सिल्वर कॉईन देऊन त्यांचा गौरव केला जात आहे. दोन्ही क्रिकेट संघाला शुभेच्छा. आपण नाणेफेक जिंकलेले आहे. सार्थक धुंद्रे, आपला निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आपण. एकंदरीत प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ कोहली क्रिकेट संघ आपल्या घरचा मैदान विभागातील मैदानावर खेळतो. त्या संघाला 4 षटकामध्ये किती धावा बनवून रोखण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल? सर 50-55 रन. तर सार्थक ट्रॉफी निलेशदादांच्या संकल्पनेतून तयार झालेली आहे. या आयोजनाबद्दल काय सांगाल? सर आयोजन तर खूप छान आहे आणि एवढं आयोजन भारी आता ह्या सीझनमध्ये कुठेच झालं नाही. निलेश दादांचे हार्दिक सोबत. थँक्स, खूप खूप शुभेच्छा. तर कोहली, आपल्याला 4 षटकामध्ये किती धावा बनवण्याचा आपला मानस असेल? कमीत कमी 60-70 तरी धावा काढल्या पाहिजे. रायगड जिल्ह्यामध्ये खूप मोठी स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी आली आणि त्या स्पर्धेत तुम्हाला खेळण्याची संधी प्राप्त झाली सार्थक ट्रॉफीच्या माध्यमातून. काय सांगाल आयोजनाबद्दल? निलेश पाटीलचं आयोजन बोललं तर एक खूपच चांगलं आयोजन आहे. असं आयोजन पहिल्यांदाच बघतोय मी. आयोजनबद्दल तोडच नाही. खूप खूप शुभेच्छा. बोलूया मनोहर पाटील यांच्याकडे. थैंक यू सो मच. अब भैरवनाथ रिडगर और उनके खिलाफ साई स्टार वीगर के बीच में मुकाबला. सनील फड़के गेंदबाजी कर रहे हैं. 38 का टारगेट है और 2 बल्लेबाज सौरभ भगत और उनका साथ निभा रहे संदेश बोईर. सौरभ भगत जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया और अपने जहरीले इरादे जाहिर कर दिए. ऑल आउट हुई थी पहले सत्र में सिर्फ 37 रन और 6 दिनों में पहली टीम बनी जो ऑल आउट होकर मैदान के बाहर लौटी. 38 का आसान सा टारगेट लेकर मैदान के अंदर उतरी है रिडगर क्रिकेट टीम और पहली गेंद के ऊपर लगाया छक्का. क्या मुकाबले में मजा आएगा? क्या इस मुकाबले में जान अभी भी बाकी है? साई स्टार वीगर क्रिकेट टीम को यहां पर लड़ाई करनी होगी. तो बिल्कुल हमारे आयोजक निलेश दादा पाटिल और उनके पूरी टीम, सभी आयोजकों के माध्यम से एक सूचना है सभी टीमों के लिए. इसके आगे आने वाले जो 2 मुकाबले और होने वाले मेगा फिनाले के लिए आपको 4 आइकॉन खिलाड़ी मिल सकते, लेकिन ये लॉट्स पूरी तरीके से सी या डी लॉट है. तो बिल्कुल वो खिलाड़ी आपको यकीनन उस आपके टीम में रखने. कोई भी बड़े टीम का खिलाड़ी ए या बी या सी लॉट्स में जो खिलाड़ी खेलते हैं वो टीम में नहीं नजर आएंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर खेलने नहीं दिया जाएगा. इस पर आपको गौर करना है. जो 4 टीमें बची है उनके लिए खास तौर पर सूचना है कि जो आपके टीम के आपके गांव के बड़े लॉट्स में जो खिलाड़ी खेलते हैं उनको खिलाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये टीमें जो पिछले साल नाइट प्रतियोगिता हुई थी सार्थक ट्रॉफी उसमें हिस्सा लिया था और उन टीमों को मौका मिलना चाहिए. इस हिसाब से इन टीमों को मौका दिया गया है. तो आपको थोड़ा सा सहयोग करना है हमारे आयोजकों को. ओपन के लॉट्स कैंसिल करके ये लॉट्स आपका रखा था क्योंकि आपने सहयोग किया था नाइट में. इस मुकाबले में लौटेंगे जरूर. गेंद सीमा पार, एक और छक्का. 4थी गेंद के ऊपर टीम की रन संख्या रफ्तार से 14. थँक्यू डीजे. तर याच दरम्यान विष्णू शेठ ठाकूर स्मृती चषकाचे दमदार यशस्वी आयोजक विजय शेठ ठाकूर यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. तर निलेश शेठ पाटील आपल्याला या स्पर्धेच्या वतीने इथे आमंत्रित करतायत. यावं व्यासपीठावर त्यांनी त्यांच्या समेत साई कृपा ढाबा मालकचे ओनर सन्मान्य प्रशांत शेठ फडके वीगर यांना देखील विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर. तो टीम की टोटल रन संख्या यहां से 14 रन. 38 का टारगेट है. 9.50 के औसत से रन बनाने हैं, लेकिन सौरभ भगत के इरादे अलग है. एक और अच्छा स्ट्रोक खोद कर निकाला. हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद गुजरी सीमा पार. ओवर का 3रा छक्का. सार्थक ट्रॉफीचा नवयोग गाजतय रायगड जिल्ह्याला. सार्थक ट्रॉफीचा नवयोग गाजतय रायगड जिल्ह्याला. निलेश पाटील कोपरगावाचा फेमस झाला. निलेश पाटील कोपरगावाचा फेमस झाला. थैंक यू सो मच. 5 गेंदें, पहली 5 गेंदों में हवा निकाल दी इस मुकाबले की. गति में मिश्रण किया. इस बार बैकफुट पर गए, पंच किया, हुक किया स्ट्रोक को. गेंद जाएगी सीमा पार चौका. पहले ओवर में रन बने 24. अब 18 गेंदे और जीतने के लिए 14 की जरूरत. थँक्स. मनोहर इथे मान्यवरांचं आगमन होत आहे. सन्मान्य प्रसाद चौधरी धुंद्रे आणि त्याचबरोबर धुंद्रे गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व सन्मान्य राम माली साहेब धुंद्रे यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. त्यांचा मी या स्पर्धेचे दमदार आयोजक निलेश दादा पाटील साहेबांच्या वतीने स्वागत करत आहोत. डीजे
गेंदे और जीतने के लिए केवल 14 की जरूरत है। अठारह गेंदे और जीतने के लिए 14 की जरूरत है। संदेश भोईर, इसी साल इस खिलाड़ी ने धुंधरेपाड़ा के मैदान के ऊपर 6 गेंदों में 6 छक्के भी लगाए थे, तो ये क्षमता रखता है खिलाड़ी स्ट्राइकर एंड के ऊपर संदेश भोईर। 18 गेंदे 14 की जरूरत। प्रवीण की ये गेंद हल्के हाथों से कट किया, तकनीकी रूप से सक्षम है खिलाड़ी, दूसरे की कोशिश की जा रही है, हल्की सी मिसफील्ड, जरूरत नहीं थी इस रन की। संदेश भोईर के पारी का अंत होता बा, पहला बड़ा झटका। संदेश बैक टू द पवेलियन। अरे ले लो भाई चूड़ा ले लो, अरे ले लो भाई चूड़ा ले लो, गरम मसालेदार चूड़ा ले लो, जाओ यार चूड़ा क्या, गरम मसालेदार चूड़ा क्या, जाओ यार चूड़ा क्या, गरम मसालेदार चूड़ा क्या। त्यांचं सन्माननीय नरेशदादा खुटले साहेब नांदगाव यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। त्यांचं सार्थक ट्रॉफीच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत आहे। नया बल्लेबाज मैदान के अंदर राहुल भगत, दोनों सगे भाई मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। जरूरत नहीं थी उस रन की, रिस्की रन था, मिसफील्ड के ऊपर रन चुराना हमेशा से ये रिस्की होता है और वो रिस्क उठाया था। रिवर्स खेलने की कोशिश यहां से करी थी जरूर, डायरेक्ट हिट का प्रयास। विगर क्रिकेट टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले में हट चुकी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी शारीरिक भाषा दिखा रही है। 22 का 1 रन मिलता बा, 1 रन के मदद से पारी आगे बढ़ेगी, टीम जाकर पहुंची है। रफ्तार से पहले ओवर में 24 आए थे, इस ओवर में अब तक 2 आए, 26 के ऊपर पारी पहुंची है। मुकाबले में यदि जीतना है विगर क्रिकेट टीम को तो यहां से विकेटें चटकाना जरूरी है, लेकिन खास तौर पर सौरभ भगत जो आग उगल रहे, 3 छक्के अपने बल्ले से अब तक देखे और 1 चौका हमने देखा है। 23 के ऊपर बल्लेबाजी, एक और अच्छा स्ट्रोक, मिस टाइमिंग, खिलाड़ी वहां पर तैनात था, एक और विकेट आया। मुकाबले में हल्का सा मजा किरकिरा करती हुई साई स्टार विगर क्रिकेट टीम। आने वाली 15 गेंदे 12 रन की जरूरत। रायगड ठाण्यात हाय तो डॅशिंग, पण स्वभाव लय त्याचा साधा, पुरा करी तो आपला वादा। कोपर गावाचा निलेश दादा, सार्थ केले वन संघाचा, हाय स्पॉन्सर निलेश दादा। पुरा करी तो आपला वादा, कोपर गावाचा निलेश दादा, सार्थ केले वन संघाचा, हाय स्पॉन्सर निलेश दादा। थैंक यू सो मच। 15 गेंदे और जीतने के लिए 12 रन की जरूरत है। गेंदबाज तैयार, अराउंड द विकेट। ये गेंद हल्के हाथों से खेला, इस गेंद को खिलाड़ी वहां पर तैनात है, दूसरे की कोशिश, कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। अच्छा थ्रो आया था, लेकिन फिर भी निगाहें जमाए रखी, 1 को 2 में कन्वर्ट किया। ये सही क्रिकेट है, क्योंकि बड़े स्ट्रोक से जोखिम उठाने से 2 खिलाड़ी आउट हो गए और इसका नतीजा मैदान के अंदर सिंगल और डबल पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रवीण फड़के अच्छी गेंदबाजी करी, पहली 4 गेंदों में रन लुटाए, केवल 4। ये गेंद भी अच्छी थी, खिलाड़ी वहां पर तैनात, रन मिलेगा केवल सिंगल। सिंगल से भी जाएंगे तो मुकाबला आसान सा है, ये बखूबी से जानती है। 22 का फिर से रन मिलेगा, अब समीकरण बचेगा। सोमनाथ पाटिल हमें जानकारी देते हुए 13 गेंदे और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। मुकाबले में मजा नहीं है, मुकाबले में जान नहीं है, लेकिन फिर भी साई स्टार विगर क्रिकेट टीम लड़ रही है। वो जानती है मुकाबले में लौटने के लिए विकेटें चटकाना जरूरी है। यहां पर यकीनन ये मौका था, सचिन फड़के विकेटों के पीछे थे, ऐसे मौके आप गवाओगे तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। अब 12 गेंदे बचेगी और जीतने के लिए 9 रन की जरूरत। इथे आपण पाहतो मान्यवरांचे व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। लखानी बिल्डिंग मधील रहिवासी आदरणीय आणि या स्पर्धेला एक पाहुणे म्हणून खऱ्या स्वरूपामध्ये आलेले एक आदरणीय व्यक्तिमत्व श्री गणेश देशमुख साहेब आणि त्यांच्या समवेत सुजितदादा अंबावणे साहेब हे सुद्धा इथे आलेले आहेत। त्यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून निलेश दादांच्या वतीने आम्ही मनपूर्वक स्वागत करत आहोत। आने वाली गेंदे 12 और जीतने के लिए 9 रन की जरूरत है। गेंदबाज तैयार,
गेंदबाजी करने के लिए राकेश फड़के। ये अच्छा गेंदबाज है, लेकिन क्या इस मर्तबा डूबती हुई नैया को समंदर के किनारे लेकर जा पाएगा? राकेश पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार। फील्ड में बदलाव किए जा रहे, गलतियां बार बार बल्लेबाजी में भी। ये बल्लेबाजी के लिए मददगार विकेट है, 5 स्टार विकेट क्रिकेट टीम जानती थी, लेकिन एक भी खिलाड़ी सनील फड़के को नजरअंदाज करेंगे तो किसी ने भी साथ नहीं निभाया। 5 गेंदों में 22 सनील ने 3 छक्कों की मदद से बनाए थे, और दूसरा बल्लेबाज यकीनन 7 खिलाड़ी तो खाता भी नहीं खोल सके थे। प्रवीण फड़के गेंद के नीचे, मुकाबले में दमखम अभी भी बाकी है। 11 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए 9 रन की जरूरत। थैंक यू सो मच। 11 गेंदे और 9 की जरूरत है। दूसरे ओवर के अंतिम गेंद के ऊपर कैच छूटा था। क्या दिल टूटेगा यहां से रीडगर क्रिकेट टीम का, क्योंकि 11 गेंदें बचेगी यहां से और 9 रनों की जरूरत है। नया बल्लेबाज नेट नंबर 5 विलास बोपी। अगली गेंद, ये तेज गेंद करी लेकिन दिशा से यकीनन भटकेंगे। लेग स्टिक के बाहर से गुजरने वाली गेंद। अंपायर का इशारा आया कि यह गेंद खराब है, अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती भी। सिंगल के मदद से 1 रन और जुड़ता बा टीम जाकर पहुंची 3-0। 30 के ऊपर 11 गेंदे और जीतने के लिए 8 की जरूरत है। 37 रनों के ऊपर ऑल आउट हुई थी 5 स्टार वीगर क्रिकेट टीम, और गेंदबाज यहां पर संघर्ष करते हुए। अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी तैनात है, गैप में गेंद गिरेगी, फिर भी अच्छी तरीके से फील्ड किया सनील ने। रॉकेट थ्रो भी आया, तब तक 2 रन चुराने का पर्याप्त समय बल्लेबाजों के पास था, और 2 रनों की मदद से धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ रही है रीडगर क्रिकेट टीम। रीडगर और वीगर के बीच में यदि कंपैरिजन यदि हम देखेंगे तो जिस तरीके से शुरुआत की सौरभ भगत ने, और शुरुआत नहीं दे पाए थे नीलेश फड़के और सचिन, और इसी का नतीजा है कि पहले ओवर में 24 रन आए और मुकाबले में से हवा निकालने का काम किया था। गेंदबाज तैयार, राउंड विकेट। एक और अच्छा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी तैनात है, मुकाबले में मजा बिल्कुल नहीं आ रहा। दूसरे की कोशिश जरूरत नहीं थी, और यहां से बल्लेबाज के पारी का अंत होता बा। एक और सफलता मिलेगी, रन मिलेगा केवल सिंगल। थोड़ा सा पैनिक कर गए खिलाड़ी, थोड़े से दबाव को महसूस कर रहे, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना चाहते थे। एक्सपीरियंस खिलाड़ी विलास बोपी, कल्पेश को यहां पर विकेट खोना पड़ेगा। चौथा खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटेगा। टीम की रन संख्या टोटल 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब जीत की बात करेंगे तो सिर्फ 9 गेंदे और 5 रन की जरूरत। सो मच। 9 गेंदे और जीतने के लिए 5 रन की जरूरत है। इन एट नंबर 6 अभिषेक भोपी ऑन स्ट्राइक। ये गेंद हमने देखी, यकीनन अंपायर का इशारा आएगा, ये गेंद खराब है। यदि आपके पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं है और आप सिंगल डबल पर ध्यान दे रहे हो और गेंदबाजी इतनी लचर हो रही है, इतनी कमजोर हो रही है, आप बार बार वाइड गेंदें फेंक रहे हो, और इसका नतीजा हम देख सकते हैं 2 वाइड और 2 22 के रूप में, एक्स्ट्रास के रूप में 4 रन आए। अब 9 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए 4 क्या बच सकता। दर्शकों में चर्चा हो रही है, दर्शकों में शोर है, इसका मतलब मुकाबले की घोषणा एक तरफ हो चुकी है। लेकिन वीगर क्रिकेट टीम की बात करेंगे, कमबैक के लिए विकेट चाहिए। आड़े बल्ले से गैप में गेंद को खेला, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। दूसरे की फिर से कोशिश, कमाल का थ्रो आया, इसी की तलाश थी। सनील फड़के वहां पर मौजूद थे। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान के अंदर नजर आ रहे और आधी सेना पवेलियन में लौट चुकी है।
याद करो दोस्तों, पहला ओवर जहां पर 24 आए थे वहां पर रन बचते तो मुकाबले का नतीजा कुछ और हो सकता था। फिर भी विगर क्रिकेट टीम को सलाम है इस जीत के लिए, इस जिद्दी होने के लिए। अब आने वाली 8 गेंदें और 3 रन की जरूरत है। थँक्यू डीजे. तर याच दरम्यान हरिग्राम ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच अरुण पाटील साहेब हरिग्राम, त्याच्यानंतर अर्जुन भोपी साहेब हरिग्राम आणि खऱ्या अर्थानं आपण पाहू शकाल क्रिकेटचे एक दमदार खेळाडू महेश जाधव, वाघेश्वर हरिग्राम क्रिकेट संघाचे खेळाडू, या तिघांचं या ठिकाणी शुभागमन. त्यांना विनंती करतो आपण यावं. आणि त्याच्यानंतर आपण शिवसेनेचे दमदोर नेतृत्व खऱ्या अर्थानं आपण पाहू शकाल केवाले गावचे सम्राट माली, छोटी हाईट बडी फाईट, त्यांच्या समेत विष्णू शेठ ठाकूर, सुधी चषकाचे यशस्वी आयोजक विजय शेठ ठाकूर, त्याच्यानंतर सायक्लोपा ढाबा मालकचे ओनर प्रशांतबाई फडके यांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर. 2021 सार्थक ट्रॉफी मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. तो 8 गेंदें और जीतने के लिए 3 की जरूरत है। इनएट नंबर 7 नरेश पाटिल जो बाएं हाथ का खिलाड़ी है। अब आने वाली 8 गेंदें और जीतने के लिए 3 की जरूरत है। क्या रन बचा पाएगी? लोअर फुल टॉस, ये सही सोच थी। एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात है, 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल के मदद से पारी आगे बढ़ रही है। 7 गेंदें और जीतने के लिए 2 की जरूरत है। जैसे सौरव का विकेट गिरा था थोड़ी सी पैनिक कर गई भैरवनाथ रीडगर क्रिकेट टीम और आदि सेना पवेलियन में लौट चुकी है। 5 खिलाड़ी इस सफर में खोने पड़े, इसमें इंप्रूवमेंट आपको करनी होगी। और साइस्टर विगर क्रिकेट टीम की बात करेंगे तो सिंगल डबल पर आपको ध्यान देने होते हैं। बड़े स्ट्रोक की तलाश में यहां पर आपने यकीनन बड़े स्ट्रोक खेलने के चक्कर में आपने विकेट खोई, आपकी टीम ऑल आउट हुई और सिर्फ आप 38 रन बना पाए। लेकिन फिर भी क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। 7 गेंदें बची है और जीतने के लिए 2 रन की जरूरत। अंतिम गेंद राकेश पाटिल, बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में, अंपायर का इशारा आता हुआ। यहां से तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है। तीसरे अंपायर में हमारी पूरी कमेटी, हमारे जावेद फरीद साहब तीसरे अंपायर की भूमिका में। बीमर के लिए ये रिव्यू की मांग है। रिप्ले यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करना करा था। जरूर यहां पर अंपायर कोशिश करेंगे, अंपायर हमें बताएंगे कहां पर गेंद उनके बल्ले से टकराई और अंपायर का इशारा आएगा यहां से। अंपायर का इशारा OUT आउट। तो आने वाली 6 गेंदें और जीतने के लिए 2 रन की जरूरत है। रिप्लेस हमने देखी, जहां से गेंद उनके बल्ले से टकराई थी, उन्होंने क्रीज छोड़ी थी, 1-2 कदम आगे आकर गेंद को खेलने की कोशिश थी और इसी का नतीजा था कि वो बीमर गेंद नहीं मानी गई। तीसरे अंपायर का सही फैसला आया और मुकाबले में अंतिम ओवर तक मुकाबला चला गया। 6 गेंदें, जीतने के लिए 2 रन की जरूरत। सार्थक ट्रॉफी हाय बघा भारी, रायगड ठाण्यात एक बघा ती नंबर 1। कोपर गावाचा निलेश पाटील या स्पर्धेचा आयोजक, आपला निलेश दादा पाटील सार्थक ट्रॉफीचा आयोजक। कोपर गावाचा निलेश पाटील या स्पर्धेचा आयोजक, आपला निलेश दादा पाटील सार्थक ट्रॉफीचा आयोजक। थँक्यू डीजे. नक्कीच आपण व्यासपीठावर पाहू शकाल आमचे लखानी बिल्डिंग मध्ये त्यांचे मित्र खऱ्या अर्थानं इथे मॅच साठी एन्जॉय करतायत, तर त्यांचंही मनापासून धन्यवाद देतो आम्ही. तर बघा इथे रीडगर क्रिकेट संघासाठी पारितोषिक आलं होतं, प्रत्येक षटकारासाठी 200 रुपये आणि प्रत्येक विकेटसाठी 200 रुपये. तर या ठिकाणी विगर संघ ऑल आउट तर नक्कीच झालाय. एकूण 2000 रुपयाचा कॅश प्राइज इथे आलाय आणि त्याच्यानंतर 3 षटकारासाठी 600 रुपये टोटल आलेले आहेत. तर मी अंकुश शेठ वाघमारे खऱ्या अर्थानं प्रियंका स्पोर्ट्स रीडगर संघाचे पॅकर अंकुश शेठ वाघमारे यांच्या वतीने पारितोषिक देण्यात आलेले आणि पलक्षी पेंट्स यांच्या वतीने जर रीडगर संघ जिंकला तर रीडगर संघासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक पलक्षी पेंट्स विगर यांच्या वतीने देण्यात येईल. रीडगर. तो 6 गेंदें और जीतने के लिए 2 की जरूरत। दीपक फड़के खुद कप्तान, जोरदार अपील और यहां से अपील में उत्साह, अंपायर ने मना नहीं किया। दैट इज आउट। मुकाबले में जान अभी भी बरकरार, कहानी में ट्विस्ट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 7वां खिलाड़ी मैदान के बाहर। तर थँक्यू डीजे. तर याच दरम्यान आपण खऱ्या अर्थानं कोली गावचे आदरणीय
मनखुश नाईक साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर. अतिशय दमदार व्यक्तिमत्व, मागच्या वर्षी देखील ही नाईट स्पर्धा घडवली. त्या नाईट स्पर्धेमध्ये देखील त्यांची खूप उल्लेखनीय उपस्थिती आम्हाला पाहायला मिळाली. तर मनखुश नाईक साहेब कुली यांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर. इन एट नंबर 9 चंद्रकांत पाटिल. 7 खिलाड़ी अब तक खोने पड़े थे. पहले ओवर में रन गए थे 24, लेकिन उसके बाद क्या कमबैक था. शेर की तरह लड़ी है यहां से साई स्टार वीगर क्रिकेट टीम. मुकाबला उन्हें पता था कि मुकाबला हमारे लिए बेहद मुश्किल है, लेकिन अंतिम क्षणों तक हार मानने को तैयार नहीं. 5 गेंदे 2 रन. ये स्ट्रोक अच्छा था बल्ले के बीचों बीच. गेम इज ओवर और मुकाबला जीता भैरवनाथ रिडकर क्रिकेट टीम ने. कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉयज. प्रेमाची गाय तिथे दुनिया न्यारी, सागर किनारी ते गावलंय भारी. प्रेमाची गाय तिथे दुनिया न्यारी, जिथे झोमतो या गारीवर. थँक्यू डीजे. इथे मान्यवरांना इथे सन्मानित केलं जाईल. खऱ्या अर्थानं लखानी बिल्डिंग मधील रहिवासी आणि निलेश शेठ पाटील यांचे परम मित्र. तर धुंद्रे ग्रामपंचायतीचे माजी ग्रामपंचायत सदस्य रामबाई यांना विनंती करतो की आपण यावं. आपल्या या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जाईल. ग्रामपंचायत सदस्य राम माली साहेब धुंद्रे ग्रामपंचायतीचे, तर त्यांना इथे या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित केलं जाईल. या स्पर्धेची आठवण माईची शाल आणि सन्मानचिन्ह देऊन त्यांना इथे या स्पर्धेच्या वतीनं नक्कीच सन्मानित केलं जाईल. त्यांच्या समवेत आपण पाहू शकाल लखानी बिल्डिंग मधील निलेश शेठ पाटील यांचे परम मित्र सुजित आंबवणे साहेब यांना विनंती करतो. तर गणेश देशमुख साहेब यांना देखील विनंती करतो की आपण यावं